हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और मैं हूं देवेंद्र मिश्रा और आपके साथ जो है हम लोग अब बातचीत करेंगे इंग्लिश पे। और इंग्लिश की क्लासेस की बच्चों बहुत सी डिमांड है। इंग्लिश जो अभी कमिंग एग्जामिनेशन है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें तो बहुत सारे एग्जाम ऐसे हैं जहां इंग्लिश की बहुत वैल्यू है, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स ये हैं कि बच्चों को इंग्लिश की क्लासेस प्रॉपर मिल नहीं पा रही हैं। अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी मोड में अगर आप इंग्लिश की क्लास ढूंढते हो तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं कि बच्चों को क्लासेस नहीं मिल रही हैं। ऑफलाइन भी नहीं मिलती है, ऑनलाइन भी नहीं मिलती है। ऑनलाइन जो लोग क्लासेस करा भी रहे हैं तो वो पूरा कोर्स नहीं करा रहे। जो लोग ऑनलाइन पढ़ा भी रहे हैं तो उन्होंने 2-4 टॉपिक पढ़ाया, बच्चों को थोड़ा सा एंटरटेन किया और वो फिर यूट्यूब पे क्लासेस डालना बंद कर दिए। मैं आपको बताऊं कि मैंने पिछले 4 सालों में, इन द सेंस कि पिछले 7 साल से मैं टीचिंग का मैंने काम किया है। और इस टीचिंग के कैरियर में जो 7 सालों में 4 साल का मेरा शुरुआत का एक्सपीरियंस रहा तो वो इंग्लिश के टीचर का रहा। एज ए इंग्लिश टीचर रहा, जीएस का भी रहा, मैंने पार्सली मैथ्स भी पढ़ाया, रीजनिंग भी पढ़ाया, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेरा अनुभव रहा वो इंग्लिश और जीएस का ही रहा। तो शुरुआती दौर में मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, लेकिन फिर जो लगा कि डिमांड कुछ मैथ्स की है, रीजनिंग की यहाँ पे ज़्यादा है, तो बच्चों मैथ्स की क्लासेस मैंने शुरुआत की। मैथ्स का मेरा बैकग्राउंड रहा है तो इसलिए मैथ्स में बहुत प्रॉब्लम नहीं आई। मैथ्स की भी हम लोग क्लासेस डाल रहे हैं और बेस्ट क्लासेस डाल रहे हैं। जो बिल्कुल लेटेस्ट मेथड है, जो लेटेस्ट अप्रोच है, उस अप्रोच पे हम लोग क्वेश्चंस करा रहे हैं। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, बीइंग अ स्टूडेंट, छात्र होने के नाते आपकी जो भी एक रिक्वायरमेंट है उन रिक्वायरमेंट्स को यहाँ पर पूरा किया जाएगा। इंग्लिश की क्लास जो है ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है बच्चों। अगर आप इंग्लिश ढंग से पढ़ लेते हो तो आपके सामने 10 विकल्प खुल जाते हैं। इंस्पेक्टर बनने के लिए, एसएससी के थ्रू इंस्पेक्टर बनने के लिए 2 एग्जाम एसएससी कंडक्ट करता है एसआई लेवल का। एक तो सीजीएल का है जिसके थ्रू आप एक्साइज इंस्पेक्टर वगैरह बनते हो। एक्साइज में है, कस्टम में है या रेवेन्यू सर्विसेज में है, आप उसमें जाते हो इंस्पेक्टर बन के। लेकिन जो सीपीयू एसआई है उसके थ्रू जो है आप दिल्ली पुलिस में एसआई बन सकते हैं। एसआई बन कह सकते हैं, बनेंगे ही अगर आपने वो एग्जाम क्वालिफाई किया तो एसएससी सीपीओ का जो एग्जाम होता है, अगर आप उसको एग्जाम को क्वालिफाई करते हो तो आप दिल्ली पुलिस में एसआई बनोगे, आप एसएसबी में एसआई बनोगे, आईटीबीपी में बनोगे, सीआईएसएफ में बनोगे। तो बेटा भारत की जो बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एग्जामिनेशन है, जो ग्रेजुएशन के लेवल पे हो रही हैं, उनमें आप इंग्लिश को बेहतर करके आप दरोगा बहुत आसानी से बन सकते हो। क्योंकि सीपीयू एसआई में मेंस में केवल एक पेपर इंग्लिश का होता है। अगर आपने इंग्लिश को बेहतर कर लिया तो आपके सामने बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे। और वो रास्ते कैसे खुलेंगे कि जैसे आप सीएचएसएल का फॉर्म भर सकते हैं, एमटीएस का भर सकते हैं, एसएससी सीएचएसएल का भर सकते हैं, आप इसके अलावा जो है सीजीएल का भर सकते हैं, सीपीओ का भर सकते हैं। अभी जैसे आप देखिए टेट का एग्जाम हो रहा है तो टेट के लिए इंग्लिश कंपलसरी कर दिया है। इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा इंग्लिश से। पेट में क्वेश्चन आपका आ रहा है, आप यूपी टेट देखिए, सी टेट देखिए, उन सभी एग्जाम में इंग्लिश की डिमांड है। आप अभी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम्स के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटी है, अगर आप उसके लिए अगर आप 12वीं पढ़ते हो, 12वीं पढ़ते हो, अगर आपको किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको उसके लिए CUET की परीक्षा पास करनी पड़ेगी। और उस परीक्षा को पास करके जो है तो ही आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। तो बच्चों कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। अब पूरे इंडिया के बच्चों को एक लेवल पे ला दिया गया है एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप 11th में हो तो आपको साथ में इंटर के साथ साथ CUET की भी तैयारी करनी चाहिए। आपको इसके लिए प्रोग्राम करना चाहिए, तैयार करना चाहिए आपको। तो बच्चों बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग इस चैनल के माध्यम से आप तक शेयर करेंगे। हमारा सिर्फ एक सोल मोटो है कि एजुकेशन के फील्ड में हम लोग बच्चों के अंदर काफी इंप्रूवमेंट लेकर के आए, काफी सारा काम किया जाए। मैं चाहता हूं कि जो हमारा क्षेत्र है, जो हमारा पूर्वांचल है, जो ये हमारा एरिया है, यहाँ के अधिकांश बच्चे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जाएं, गवर्नमेंट जॉब में जाएं, सिविल सर्विसेज में जाएं, एयरफोर्स में जाएं, डिफेंस में जाएं। तो इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अगर आप
कुछ कर सकते हो हमारे लिए, तो आप इतना करो कि अधिकतम बच्चों को आप जोड़ो, अधिकतम बच्चों को शेयर करो। जो बच्चे 11th में हैं, जो बच्चे 9th में हैं, 10th में हैं, उन तक इन वीडियोस को पहुंचाओ, ताकि वो सही तरीके से गाइड हो सकें कि उन्हें आगे क्या करना है। बच्चों, जो हमारा आज टारगेट है, आज की क्लास का जो मोटो है, वो मोटो है इंग्लिश पे बातचीत करना कि इंग्लिश क्या है और एग्जाम्स की डिमांड क्या है, उनका सिलेबस क्या है, क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको हम लोगों को बहुत विशेष तौर पे ध्यान रख के करना है, राइट। तो इंग्लिश के सिलेबस को समझते हैं, इंग्लिश की डिमांड क्या है उसको समझते हैं, क्या क्वेश्चंस आते हैं उनको समझते हैं, और इन क्लासेस में जो मेरा अप्रोच रहेगा आपको पढ़ाने का, वो ये रहेगा कि मैं आपको जैसे कि डेली 2, 4, 5, 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराता रहूंगा। हम लोग 8-10 क्वेश्चन डेली डिस्कस करते रहेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं और उनको हम किस तरीके से अप्रोच करें, उनको हम किस तरीके से टैकल करें। ये हमारा मोटो रहेगा इस क्लास का, राइट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को समझोगे। हम लोग बात को कंटिन्यू करते हैं, इंग्लिश पे काम करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि गाइस हम सब बहुत अच्छा करेंगे, हम सब मिलकर बहुत अच्छा करेंगे। आपका सहयोग, आपका प्यार अपेक्षित है, राइट। आपका ये देवेंद्र मिश्रा आपके लिए क्लासेस शुरू करने जा रहा है। तो बच्चों, प्यार दीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि ये फाइनली काम मैं आपके लिए कर रहा हूं। फाइनली काम मैं आपके लिए कर रहा हूं। जितना मुझे लाभ है इस चैनल से, उससे कहीं ज्यादा लाभ आपको है, कहीं ज्यादा बेनिफिट आपको है। ये कोई ताथैया चैनल नहीं है। यहाँ कोई फालतू की कॉमेडी, नृत्य, डांस, म्यूजिक, इस सब मेरा बहुत ज्यादा अप्रोच नहीं है। हाँ, कभी कभी हम लोग गाना वाना गा सकते हैं, कोई शायरी वारी कर सकते हैं, थोड़ा हंसी मजाक भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा प्राइमरी जो उद्देश्य है वो ये है कि हम ज्यादा अच्छा से अच्छा कैसे पढ़ें। हमारा फोकस होगा कि हम पढ़ाई कैसे बेहतर करें। तो गाइज, हम लोग यहीं से बातचीत को शुरू करते हैं और सबसे पहले जो है इंग्लिश के सिलेबस की बात करते हैं कि आपके इंग्लिश में जो अभी जो एग्जाम आया है वायुवीर का, तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं और कैसे इंग्लिश को बेहतर कर सकते हैं। गाइस, इंग्लिश में मैंने कुछ पहले वीडियोस डाली हैं, लेकिन हम लोग फिर उसको आगे रीजनरेट कर लेंगे। लेकिन आज बिल्कुल जो है फ्रेश स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल नए सिरे से स्टार्ट करते हैं, चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले आप सिलेबस को नोट डाउन करिए और सिलेबस को नोट डाउन करके मैं आपको सिलेबस को समझा देता हूं कि हम लोग कैसे कैसे काम करेंगे, उस पर क्या क्या करना है। और आज कोई भी एक फ्रेश टॉपिक हम लोग शुरू कर लेंगे। हमारे टॉपिक का नाम होगा प्रीपोजिशंस। हम लोग बात करेंगे आज प्रीपोजिशंस पे, क्योंकि ये अभी कमिंग एग्जामिनेशंस में एयरफोर्स के लिए सबसे हॉट टॉपिक है और इसमें 2-3 क्वेश्चन आने ही आने हैं। ईडीएम फ्रेज पे हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा हम लोग जो ग्रामर का पोर्शन है, जो 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 पार्ट ऑफ स्पीच है, उस पर हम बातचीत करेंगे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। हालांकि इंटरजेक्शन पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग उसको समझेंगे कि क्या है, कैसे है, थोड़ा सा टाइम लगेगा उस पर। इसके अलावा जो है सेंटेंस रीअरेंजमेंट पर हम बातचीत करेंगे, कॉम्प्रहेंशन पे बातचीत करेंगे, नरेशन पे बातचीत करेंगे, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस पर बात करेंगे, वॉइसेस पे बात करेंगे, सेंटेंस के फॉर्मेशन पर बात करेंगे, क्लॉजेस पे बात करेंगे, डिटर्मिनर पे बात करेंगे, मॉडल्स पे बात करेंगे। गाइस, आपकी सभी जरूरतों को पूरा करेंगे। इंग्लिश केवल इसलिए नहीं पढ़ना है कि जो है केवल इसलिए नहीं पढ़ना है कि इंग्लिश जो है आपके केवल एग्जाम्स में आता है, बट दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ एवरीडे लाइफ। आप अगर इंग्लिश को सीखते हो तो जीवन के हर एक कदम पर आप अच्छा महसूस करोगे, आप स्ट्रेंथन्ड महसूस करोगे, मजबूत महसूस करोगे। इंग्लिश आपकी बेसिक नीड है गाइस। तो लेट्स कंटिन्यू द क्लासेस। मैं सिलेबस के बारे में चर्चा करता हूं आपसे, तब तक के लिए थैंक यू। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा सिलेबस है जो आयोग ने, जो एयरफोर्स का एग्जाम होने वाला है, उसमें आयोग ने जो सिलेबस दिया है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है ये हमारी रिक्वायरमेंट है एग्जामिनेशंस की। और इसी तरीके से हम लोग को इंग्लिश को कवर करना है। तो गाइस, जो सिलेबस है जरा हम लोग बातचीत करते हैं। जैसे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले जो है हम लोग को बातचीत करना है टेंसेस पे, तो सॉरी वर्ब पे। तो वर्ब हमारा एक टॉपिक है जिसको हम लोग क्लास में कवर करेंगे। और वर्ब जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टुवर्ड्स एग्जामिनेशन। वर्ब पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, टाइम एंड टेंसेस। एक्चुअली वर्ब जो टॉपिक है ये कई सारे टॉपिक्स को कवर करता है अपने आप में। इसी में आपकी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, मोडाल्स वर्ब हैं, जिनको हम लोग ऑक्सिलरी को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, मोडाल्स को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, मेन वर्ब है, ट्रांजिटिव है, इनट्रांजिटिव है। तो वर्ब के बहुत सारे क्लासिफिकेशन है, उसको हम लोग क्लास में देखेंगे, समझेंगे कि कैसे उसको देखना है। वर्ब किसी भी सेंटेंस के फॉर्मेशन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
तो वर्ब क्या है उस पर हम बातचीत करेंगे। आप जानते हो कि टेंसेस जो है सेकंड टॉपिक है। आप इस सिलेबस को नोट कर लीजिए और अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग अपने सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते चलेंगे। ये इंग्लिश की जो रिक्वायरमेंट है बच्चा, तो एक एक टॉपिक को हम लोग चेंज करेंगे सीखेंगे और उस पर जो है कई तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग क्लास में सॉल्व आउट करेंगे। हम लोग देखेंगे कि जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से एग्जाम में जनरेट हो रहे हैं या एग्जामिनर किस तरह का अप्रोच रखता है इंग्लिश को लेकर के, वो किस तरह के क्वेश्चन बना रहा है और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या तरीका होगा, इसको हम लोग क्लास में देखेंगे। राइट, जरा 1 मिनट टाइम दीजिएगा सिर्फ। तो उसके बाद जो है, अच्छा खास तौर से मैं अगर बताऊं तो अगर हम लोग एयरफोर्स की बात करें या जो अभी कमिंग एग्जामिनेशन है वायुवीर का, अगर हम उसकी बात करें तो उसमें 6-7 टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन आने ही आने हैं। वो 6-7 टॉपिक क्या क्या है, तो जैसे कि आप देखो नरेशन से 2 क्वेश्चन आना है, यानी कि आपका जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है उससे 2 क्वेश्चन आने हैं, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आना ही आना है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, तो ये जो है 2-3 क्वेश्चन पूछेगा। अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे, अप्रोक्स 20 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे। और इस 20 क्वेश्चन में आप ये मान के चलो कि कम से कम 4 और 5 क्वेश्चन जो है इन दोनों टॉपिक से होंगे, नरेशन से होगा और वॉइसेस से होगा। राइट, इसके बाद जो वोकैब है, तो वोकैब में ये मान के चलो आप कि 1 से 2 क्वेश्चन जो है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछेगा। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे कोई भी वाक्य है तो उस पूरे वाक्य को हम एक शब्द में कैसे कहें। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बोलूं आपसे कि मान लो मैं बोलूं कि मेरा भैया दोनों हाथ से बैडमिंटन खेलता है, तो भैया दोनों हाथ से बैडमिंटन खेलता है तो कभी लेफ्ट से मारता है कभी राइट से मारता है, तो जो लेफ्ट और राइट दोनों हाथ कॉम्बिनेशन है, यानी कि दोनों हाथ से वह निपुण है, तो यहां पर दोनों हाथ के लिए एक टर्म आता है एम्बीडेक्स्ट्रस। तो जो एम्बीडेक्स्ट्रस शब्द है इसका मतलब होता है कि दोनों हाथों से निपुण। तो इस तरीके से आपको जो बड़ा बड़ा सेंटेंस है उसके लिए एक वर्ड क्या आएगा, आप इस तरीके से चीजों को तैयार करोगे। राइट, तो इसको जो है हम लोग देखेंगे। जैसे मैं बोलूं कि द स्टडी ऑफ कॉइन्स, यानी कि सिक्कों का अध्ययन। जब हम सिक्कों के बारे में पढ़ते हैं तो जनरली आदमी क्या बोलेगा कि वी आर स्टडिंग अबाउट द कॉइन्स, बट वी आर स्टडिंग अबाउट द कॉइन्स इससे ज्यादा बेहतर है वी आर स्टडिंग न्यूमिस्मैटिक्स, या आप कह सकते हो कि वी आर गोइंग टुवर्ड्स न्यूमिस्मैटिक्स। तो न्यूमिस्मैटिक्स क्या है, सिक्कों का अध्ययन है। तो इस तरीके से बहुत सारे शब्द हैं जो पूरे सेंटेंस के लिए एक वर्ड आता है, तो उसको लोग बोलते हैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि वाक्यों के लिए एक शब्द। इसके बाद एंटोनिम्स सिनोनिम्स, ये क्या होता है, जैसे आप लोग हिंदी में शब्द और विलोम कहते हो, एक शब्द दिया उसका उल्टा क्या होगा, और कोई शब्द दिया उसका सीधा पूछ ले कि इसका सीधा क्या होगा। तो शब्द का जो है उल्टा और सीधा जब आप पढ़ते हो, जब इसको तैयार करते हो, तो यू मींस आप किसके बारे में बात कर रहे हो, एंटोनिम और सिनोनिम के बारे में आप बातचीत कर रहे हो। तो एंटोनिम सिनोनिम्स क्या है, कोई भी वर्ड और उसका उल्टा, तो ये आपको जानना है। इससे आपकी वोकैब मजबूत होती है। एग्जाम में इसलिए पूछा जाता है ताकि एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि इंग्लिश लैंग्वेज पर आपकी कितनी अच्छी समझ है, इंग्लिश लैंग्वेज में कितने शब्दों को आप समझते हो। तो ये जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा। हम लोग देखेंगे इसको, 1 मिनट टाइम दीजिए। तो हम लोग इसको क्लास में देखेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो बच्चा, ये तो सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट है ही हैं, लेकिन इसके बाद से जैसे कि नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कंजक्शन है या वर्ब है, तो ये जो सारे पार्ट्स हैं दीज आर कॉल्ड द पार्ट ऑफ स्पीच। ये पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है और हम इसको एक अलग सेक्शन में देखेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ये 2 क्वेश्चन जो इससे आने हैं, 2 क्वेश्चन इससे आने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि कोई सेंटेंस आपको सिंपल सेंटेंस दे दिया, जैसे मैं बोलूं कि कोई भी सिंपल सेंटेंस आप ले सकते हो, जैसे कोई सिंपल आप सेंटेंस लिखते हो, आई यूजुअली गो टू वॉक इन मॉर्निंग। तो आई यूजुअली गो टू वॉक इन मॉर्निंग, मैं सामान्यतः जो है वॉक करने सुबह जाता हूं, ये सिंपल सेंटेंस है। तो इसका जब आपको क्वेश्चन मार्क बनाना होगा कि इसी सेंटेंस को आप क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो डू आई यूजुअली गो टू वॉक इन मॉर्निंग, तो आपने हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा दिया, तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाने से कोई सिंपल सेंटेंस जो है
इंट्रोगेट में कन्वर्ट हो जाता है, प्रश्न में कन्वर्ट हो जाता है। जब भी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आएगा तो वो सामान्यतः प्रश्न जो है बनाता है, क्वेश्चन बनाता है। या आपने नॉट का यूज किया, आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप नॉट का यूज कर सकते हो। तो सिंपल सेंटेंस को आपने किस में कन्वर्ट किया? नेगेटिव में। या कोई सेंटेंस नेगेटिव में दिया हुआ है, जैसे कि माय ब्रदर डू नॉट राइट अ लेटर, मेरा ब्रदर पत्र नहीं लिखता है, तो बोलेगा चेंज इट इनटू अफर्मेटिव, सिंपल में चेंज करो। तो कैसे करेंगे? माय ब्रदर राइट्स लेटर, मेरा भाई जो है एक पत्र लिखता है। तो जब नॉट था तो नेगेटिव था, नॉट हटा दिया, नेगेटिव हट गया। तो इस तरीके से जो है सेंटेंस के फॉर्मेशन की बात करता है कि कोई सिंपल सेंटेंस होगा तो उसको कैसे इंट्रोगेट में चेंज करें, इंट्रोगेट से कैसे सिंपल में चेंज करें। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम पहले इन बातों को सीखेंगे कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है, इंट्रोगेटिव होता क्या है, इंट्रोगेटिव बनता कैसे है, फिर हम ये सीखेंगे कि चेंज कैसे होता है। अगर आपको इंग्लिश जीरो आती है, अगर आपको इंग्लिश जीरो आती है तो भी मैं आपको इंग्लिश सिखा दूंगा। बस आपके अंदर एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मुझे इंग्लिश पढ़ना है। आप चैनल को छोड़ करके भागो मत, वीडियोस को स्किप मत करो, छोड़ो मत, पूरी बात आप लाइन से देखो। मैं गाइस आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि चैप्टर वाइज सारी इंग्लिश में कंप्लीट करा दूंगा आपको। जहां आप इंग्लिश में आज 25 में से 20 में से 2 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करते हो, मैं आपको गारंटी से विश्वास दिलाता हूं कि कम से कम 20 से 22 क्वेश्चन आप सही करके आओगे, अगर आप मेरी बात को फॉलो करते जा रहे हो तो। अगर आप मेरी बात को मान रहे हो तो ये मान के चलो कि 20 से 22 क्वेश्चन आप 100% करके आओगे, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। लेकिन जितना कह रहा हूं सिर्फ उतना करते जाओ। इंग्लिश में बेटा आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, वोकैब तैयार करना पड़ेगा, और इसके अलावा जो है आपको जो है वोकैब तैयार करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस जो शीट मैं यहां पे दूंगा आपको, पीडीएफ बना के फोल्डर बना के, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। हम लोग एक किताब है जिसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन है, एसएससी के हैं और सीजीएल के हैं, मतलब एसएससी वही है, बैंकिंग के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना हमको हेल्प मिलेगा, राइट। तो हम लोग यहाँ पे वीडियो लेंगे प्लस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। डेली हम लोग जो है कुछ ईडियम फ्रेजेस को करेंगे, वो भी हमारा पार्ट है, वो भी हमारा सेक्शन है। तो गाइस ये जो है सेंटेंस का जो है ये इंटरचेंज करने की बात कर रहा है कि अगर कोई सेंटेंस अफर्मेटिव है, मतलब सिंपल सेंटेंस है, अगर कोई सामान्य सा वाक्य है तो उसको निगेटिव में कैसे चेंज करेंगे, निगेटिव वाले को अफर्मेटिव में कैसे करेंगे, या निगेटिव को सिंपल में कैसे करेंगे, सिंपल को कॉम्प्लेक्स में कैसे करेंगे, कॉम्प्लेक्स होता क्या है, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, इन सब बातों, इन सब चीजों के बारे में हम लोग क्लास के अंदर समझेंगे। उसके अलावा जो है एक वर्ड फॉर्मेशन एक टॉपिक है। वर्ड फॉर्मेशन एक टॉपिक है। वर्ड फॉर्मेशन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई शब्द है, कोई भी एक शब्द है, तो जैसे उस शब्द को हम नाउन से एडजेक्टिव कैसे बनाएं, नाउन से एडजेक्टिव कैसे बनाएं। तो नाउन से एडजेक्टिव बनाने के लिए हम उसमें क्या करेंगे, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एडजेक्टिव से एडवर्ब कैसे बनाएंगे, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लो कोई भी आप सेंटेंस ले सकते हो, जैसे कि स्विफ्ट, SWIFT। तो स्विफ्ट का मतलब क्या होता है बच्चा? फुर्ती। स्विफ्ट का मतलब क्या होता है? स्विफ्टी। स्विफ्ट का मतलब क्या होता है? फुर्ती। इसको मैं बोल दूं स्विफ्टली, SWIFTLY, स्विफ्टली। तो स्विफ्टली का मतलब होता है फुर्ती से। जैसे कि ही वॉक या ही रन अवे वेरी स्विफ्टली, मतलब ये जो है एडवर्ब बन गया, और LY लगा देते तो ये क्या बन गया बेटा? ये एडवर्ब बन गया। तो वो बहुत तेजी से, बहुत फुर्ती से भगा, या चला गया, या दौड़ गया, या भाग गया। तो जब आपने स्विफ्ट जो है एक नाउन है, एक नाउन है, स्विफ्ट का मतलब क्या था? फुर्ती। फुर्ती एक प्रोसेस का नाम है। फुर्ती एक, आप कह सकते हो कि एक जो है फुर्ती एक चीज का नाम है जिसमें कोई चीज बहुत एक्टिव हो। जब कुछ बहुत एक्टिव होते बोलते बहुत फुर्तीला है। तो फुर्तीला है का मतलब फुर्तीला लड़का। तो फुर्तीला यहां पर क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया, ये विशेषण हो गया। लेकिन फुर्ती जो है अपने आप में नाउन है, स्विफ्ट क्या है? अपने आप में नाउन है। तो स्विफ्टली क्या हो गया? फुर्ती पूर्वक, या फुर्तीला से, या फुर्ती से। तो ये वर्ब से पहले आएगा, वर्ब को क्वालिफाई करेगा, तो ये अपने आप में एडवर्ब है। तो किसी भी वर्ड को हम कैसे उसका इंटरचेंज करेंगे, जैसे एडजेक्टिव फ्रॉम नाउन एंड वर्ब, यानी कि नाउन और वर्ब से हम कैसे एडजेक्टिव बनाएंगे, हम ये देखेंगे। और कभी भी हम ये देखेंगे कि नाउन फ्रॉम, नाउन कैसे बनाएंगे? वर्ब से और एडजेक्टिव से। अगर कोई वर्ड एडजेक्टिव है तो उससे हम नाउन कैसे बनाएंगे? कोई अगर ऐसा वर्ड है जो वर्ब है तो उसका हम नाउन कैसे बनाएंगे? ये हमको क्लास में सीखना है। बस जो कॉम्प्रिहेंशन है, ये कॉम्प्रिहेंशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मान के चलो कि 4 से 5 क्वेश्चन, 3, 4, 5 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन से आना। अभी कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है भैया? तो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है
कि आपको एक पैराग्राफ दिया गया होगा और पैराग्राफ को देने के बाद उस पर जो है 3-4 क्वेश्चन दिए रहेंगे और पैराग्राफ के अंदर से आपको आंसर निकालना है। जब आप आंसर निकालोगे उसके अंदर से तो वो आपको टिक करना है कि जैसे कोई क्वेश्चन दिया रहेगा और उस क्वेश्चन के अंदर पूछेगा कि बताइए इस क्वेश्चन के लिए एप्रोप्रिएट आंसर क्या है, तो क्वेश्चन ऊपर लिखा रहेगा, उसके लिए 4 आंसर होंगे, 4 ऑप्शन होंगे और क्वेश्चन पढ़ के आपको समझना है कि क्या पूछ रहा है और फिर आपको जो है उन 4 ऑप्शंस में से एक आपको टिक करना है जो सही उसका आंसर होगा। कई बार ऐसा होता है कि कॉम्प्रिहेंशन में कोई वर्ड होता है, पूरा जो पैसेज होगा उसमें कोई शब्द होगा, उसके नीचे अंडरलाइन कर देगा और वो पूछेगा आपसे जो है, वो पूछेगा आपसे कि जो है इसमें हम कैसे इसके अंदर जो है इस वर्ड का मतलब क्या हुआ या इस वर्ड का अपोजिट क्या हुआ, इसका हम कैसे एग्जैक्टली सेंस कैसे फाइंड करेंगे। कई बार उस सेंटेंस का उस वर्ड का जो है सेंस पूछ लेता है कि इस वर्ड का सेंस क्या है या उसका जो है राइमिंग वर्ड पूछ लेता है या पूछ लेता है कि इसका सिनोनिम्स क्या है। तो सेंटेंस पैराग्राफ के अंदर जो भी वर्ड वो लाइन किया हुआ है उस पे से आपको कुछ भी पूछ सकता है, आपको तैयार करना है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो कॉम्प्रिहेंशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्रिहेंशन केवल प्रैक्टिस पे होता है। अब क्वेश्चन ये है कि कॉम्प्रिहेंशन एग्जाम में पूछा क्यों जाता है? तो भैया कॉम्प्रिहेंशन क्यों पूछते हैं? कॉम्प्रिहेंशन इसलिए पूछते हैं कि मान लो कि अगर आपको उसने जो है कैग के अंदर क्लर्क बना के बैठा दिया और आपके पास कैग जो है उसके पास जितनी भी रिपोर्ट्स आएंगी वो जरूरी तो नहीं कि हिंदी में आएंगी, क्या आप हिंदी में पढ़ के समझ लोगे? अगर कोई रिपोर्ट इंग्लिश में आ गई तो क्या आप उसको पढ़ करके समझ पा रहे हो? क्या आप उस रिपोर्ट के सेंस को समझ पा रहे हो? तो इसलिए आपकी रीडिंग स्किल को चेक किया जाता है कि आप कितना अच्छा पढ़ते हो और कितना अच्छा समझते हो। तो कॉम्प्रिहेंशन पूछने का एक सबसे बड़ा जो उद्देश्य है, जो सबसे बड़ा कारण है, वो कारण ये है कि एग्जामिनर आपके रीडिंग स्किल को समझना चाहता है। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश पैसेज को लेकर के, इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के, वो समझ कितनी अच्छी है, इस बात को एग्जामिनर समझना चाहता है। तो बच्चों इंग्लिश जो है आपके स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी, सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाएगी, इंग्लिश आपकी पर्सनालिटी को डेवलप करेगी। इंग्लिश बहुत जरूरी है, इंग्लिश को छोड़ना कहीं से भी सोल्यूशन नहीं है। तो हम लोग रेगुलर इंग्लिश की क्लास डाल रहे हैं, आपको इस पे काम करना है, राइट? तो ये सारे जो हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं जिन पे आपको बात करना है। अब जैसे इसमें एक टॉपिक रह गया है एडवर्ब, तो भैया जो वर्ब को क्वालिफाई करे वो एडवर्ब है। हम इसी क्लास में बातचीत करेंगे पूरी डिटेल में। एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन की विशेषता बताए। जैसे मान लो मैंने कह दिया कि 5 बॉयज आर गोइंग देयर, तो 5 बॉयज, तो 5 क्या बच्चा? 5 एडजेक्टिव है। तो इसमें जो है वो एडजेक्टिव कौन कौन से हैं, कितने टाइप के होते हैं, 7 टाइप के एडजेक्टिव क्या क्या हैं, उनके क्लासिफिकेशन कैसे होंगे, उनका इंटरचेंज कैसे होगा, वो बनेंगे कैसे, उनपे कंपैरेटिव डिग्री क्या है, सुपरलेटिव डिग्री क्या है, इन सब बातों को हम लोग क्लास में समझेंगे। इंग्लिश की किसी भी तरह की आपकी कोई समस्या मेरे साथ नहीं रहेगी, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, राइट? तो ये हमारा सिलेबस है और इसी सिलेबस के अनुसार हम लोग अपने क्लासेस को आगे बढ़ाएंगे। इसमें जितनी बातों पर चर्चा की गई है वो सभी चीजें मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगा, राइट? तो इसमें जो हमारा आज का टॉपिक है, वो जो बच्चों हम लोग बातचीत करेंगे, वो बात करेंगे प्रीपोजिशन पे। ये प्रीपोजिशन क्या है, ये पूरा एक टॉपिक है। हम लोग यहां से बातचीत को शुरू करेंगे क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम में आएगा। डायरेक्ट इसमें 2-3 क्वेश्चन होंगे, प्रीपोजिशनल फ्रेज पे क्वेश्चन होंगे। ये टॉपिक ऐसा है जो बिना किसी टॉपिक को लिंक किए समझ में आना शुरू हो जाएगा। इसीलिए आज हम लोग प्रीपोजिशन से बातचीत को शुरू करेंगे। मैंने आर्टिकल पे कुछ क्लासेस पहले दी हैं, उन्हीं क्लासेस को आगे कंटिन्यू करके मैं आर्टिकल कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है बच्चों, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आ रही होगी। चलिए तो हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं, प्रीपोजिशन। थैंक यू गाइस।